हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 9B और पार्ट आज स्टार्ट करेंगे हम तीसरा पार्ट। इससे पिछले वीडियो हमने पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर यानी इसका हिंदी अनुवाद उसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट किया था और आज इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे। जैसा आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है, तृतीय पार्ट है, पार्ट 3। पार्ट का नाम भी लिखा हुआ है डिजी भारतम। डिजी मतलब होता है डिजिटल और भारतम यानी भारत देश। डिजिटल भारत यानी कि आज जो नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, ईमेल है, कंप्यूटर के द्वारा आज हम लिखित कार्य आदि, हम संदेश भेजना, पढ़ाई, समाचार पत्र पढ़ना, बहुत सारे कार्य, चैटिंग करना, वीडियो कॉलिंग, ये सब आजकल हम घर बैठे ही कर सकते हैं और घर बैठे ही विदेश के अंतर्गत भी हम आपस में एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये सब डिजिटल भारत की ही परिचय है। तो इसको आज हम पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं हम कि प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। इसमें डिजिटल प्रगति का वर्णन है, यानी डिजिटल है जो प्रकृति का वर्णन है कि हमारा देश कितनी प्रगति कर रहा है, किस प्रकार उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी एक एंटर की दबाने से, क्लिक करने से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत भाषा में व्यक्त किया गया है। यानी भौगोलिक दृष्टि होता है भूगोल की दृष्टि से। भूगोल यानी कि पूरा जो संसार है, जो हम आज ऐसा लगता है कि ये विदेश है, ये देश है, या ये हमारे पास में पड़ोसी है, या ये इतने किलोमीटर दूर रहता है, तो ये चीज़ें सब क्या हो ख़त्म हो चुकी हैं इस समय। क्योंकि हम आज घर बैठकर एक दूसरे मन चाहे इच्छा अनुसार तभी बातें कर सकते हैं। तो पूरा देश एक ऐसा लगता है, पूरा संसार ऐसा लगता है जैसे कि अपना परिवार है। जैसे हम परिवार में अपने भाई बंधुओं, अपने परिवार जब चाहे जिससे मिल सकते हैं, इसी प्रकार पूरे देश संसार के अंदर हम किसी भी विदेश में, देश में हम आराम से किसी से भी बातें कर सकते हैं। तो ये सब डिजिटल भारत का ही एक देन है, या कह सकते हो उदाहरण है। तो आज अब पाठ शुरू करते हैं। देखें बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ देखो इसका। आज संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में, आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत इत्यस्य की चर्चा यानी बात श्रूयते सुनी जाती है। आज पूरे देश में, आज पूरे संसार में डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया की चर्चा या बातचीत सुनी जाती है। अस्य, इस पदस्य, पद का कै भाव है, क्या भाव है, इस पद का क्या अर्थ है, इस पद का क्या मतलब है, इस पद से क्या तात्पर्य है। इति, ऐसी मन सी मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पन्न हो जाती है। डिजिटल इंडिया नाम सुनते ही हमारे मन में ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि डिजिटल इंडिया होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, हम इससे क्या समझते हैं। तो ऐसी इच्छा हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। काल परिवर्तन एवं, काल परिवर्तन का अर्थ होता है समय बदलने के साथ ही, जैसे समय बदल रहा है, इस समय बदलने के सह यानी होता है साथ ही, मानवस्य, मानव की, आवश्यकता अपि, आवश्यकता भी, परिवर्तते, बदल जाती है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ती चली जाती हैं। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदानम, आदान प्रदान, आदान प्रदान क्या होता है बेटा? आदान यानी होता है देखो लेना, और प्रदान यानी होता है देना। तो लेन देन, मौखिकम आसीत, मौखिकम मौखिक रूप से यानी बोलना, आसीत था। पुराने समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मौखिक था, यानी कि लोग, व्यक्ति आपस में एक दूसरे से कहकर ज्ञान को एक दूसरे को लेते और देते थे। विद्याम च, और जो ज्ञान था वो श्रुति परंपराया गृह्यते, इसमें वह श्रुति परंपरा है। श्रुति परंपरा क्या होती है बेटा? यानी कि सुनने की परंपरा। सुनने परंपरा मतलब एक दूसरे के कान के द्वारा, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे कान में इस बात बताता, वो अगले को इस प्रकार
एक दूसरे तक ज्ञान पहुंच जाता था। जिसे कहते हैं श्रुति परंपरा। गृह्यते ग्रहण इसमें तय करते थे और ज्ञान सुनने की परंपरा से ग्रहण करते थे। अनंतरम इसके बाद तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि च और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्यम लिखने का कार्य आरब्धम शुरू हो गया। देखो बेटे, तालपत्र और भोजपत्र क्या है? ये एक प्रकार के पेड़ के छाल होती है जिसके ऊपर ऋषि मुनियों ने ग्रंथ आदि वगैरह लिखा, जो कि एक पंख के माध्यम से जिसको शाही में डुबोकर इन भोजपत्रों व तालपत्रों के ऊपर लिखा जाता था। परिवर्तनी काले, इस बदलते हुए समय में या समय बदलने पर करगदस्य लेखन्या च, करगदस्य होता है कागज का, लेखन्या च, चैनी और लेखन्या होता है पेन का या कलम का। बदलते समय में कागज और कलम के आविष्कार से सर्वेशाम सभी के ही मनोगता नाम भावना, मन के भावों का करगदोपरि कागज के ऊपर लेखनम लिखना प्रारंभ शुरू हो गया। बदलते समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी के मन की बातें या मन की इच्छाओं को कागज के ऊपर लिखना शुरू हो गया। टंकण यंत्र के यानी टाइप मशीन के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता यानी मुद्रित यानी छपाई, सती होने पर बहुकालाय अधिक समय तक सुरक्षित अतिष्ठत हो गई। टाइप मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री या छपी हुई मुद्रित सामग्री होने के कारण यह अधिक समय तक सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा, वैज्ञानिकों की नई नई खोजों की प्रगति यात्रा पुनः अपनी दोबारा अग्रे गतः आगे बढ़ गई। यानी वैज्ञानिकों ने इसके बाद और नई नई खोजें या नए नए आविष्कार किए। आज सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणक नामकेन, कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, सिद्ध की जा रही है या पूरी की जा रही है। आज सभी कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा सफलता से पूरे किए जा रहे हैं। समाचार पत्र पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें आज कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, पेड़ों के उपयोग से, वृक्षा पेड़, कर्तयन्ते इसमें पेड़ों को काटा जाता था। कागज के उद्योग में पेड़ों के उपयोग के कारण पेड़ों को काटा जाता था। परंतु संगणकस्य, कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने से या प्रयोग होने से वृक्षाणाम पेड़ों के कर्तने कटाई में न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है, कमी होगी ऐसा विश्वास है। पापा सुने, कागज के उद्योग में पेड़ों के उपयोग के कारण पेड़ काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग होने से पेड़ों की कटाई में कमी होगी ऐसा विश्वास है। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षा या पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान एक बहुत बड़ा उपकार यानी भलाई भविष्यति यानी होगी। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ी उपकार या भलाई होगी। तो बेटा आपको समझ में आ गया। तो आपको इसमें इसके जो शब्दार्थ हैं ये आपको HW की कॉपी में लिखना है, CW कॉपी में लिखना है, ध्यान रखना बेटा। और इसका जो हिंदी अनुवाद है ये आपको HW की कॉपी में लिखना है। समझ आ गया आपको?
तो आज के वीडियो में हम इतना ही, बाकी इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।